हेलो स्टूडेंट्स, तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ये हमारा टॉपिक चल रहा था पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। इसमें हमने क्या क्या कर लिया, एफर्मेटिव सेंटेंस कर लिए और नेगेटिव सेंटेंस कर लिए विद एग्जाम्पल सहित हमने उसको ट्रांसलेट भी किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। उसी के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे, हम उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो एफर्मेटिव का जो रूल था इसमें, ये तो नेगेटिव है, सॉरी एफर्मेटिव नेगेटिव का ये रूल था। तो एफर्मेटिव तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में बेटा क्या होता है कि इन वाक्यों में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है। ठीक है, इन वाक्यों में क्या शब्द शुरू में ही आ जाता है। तो उसके लिए रूल क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, डिड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नोट है हमारे पास तो लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमको क्या चेंज करना पड़ रहा है, पहले हमारा डिड इधर आता था नेगेटिव में, अब डिड क्या है हमसे हमारा पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा हमारा, डिड आ जाएगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है दे रखा है नहीं शब्द तो लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसके एफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लगाते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे तुम स्कूल जाते थे, ठीक है, तुम स्कूल जाते थे, ये क्या हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करो तो कैसे होगा, तुम स्कूल जाते थे, थे तो इसका ही है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यू वेंट टू स्कूल। इसको हम ऐसे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू वेंट टू स्कूल। अब जाने की, जैसे तुम स्कूल जाते थे तो जाने की स्पेलिंग हमने क्या लगाई यहाँ पे, वेंट लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वेंट होती है। ठीक है, गो की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, वेंट। ठीक, इसलिए हमने वेंट का यूज यहाँ पे किया। तो यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल जाते थे तो यू वेंट टू स्कूल। अगर यहाँ पे सेंटेंस होता तुम स्कूल नहीं जाते थे तो वो क्या होता, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और डिड लगाते हैं। ठीक है, चलिए उन वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम समझेंगे तरीके से। क्या है भाई, क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, तो इसका रूल क्या है, डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट नोट है तो ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप है इसका, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सवाल सारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इसका रूल क्या है बेटा, इसका रूल है सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड। ठीक है, रूल तो सारा यही रहेगा, पर इसमें करना क्या है, चेंज, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा देना है हमें बस। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट दे रखा है तो ठीक है लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों में क्या चेंजिंग मिला आपको, बस क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको सबसे पहले लगा देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, क्या शब्द की अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर क्या शब्द आता है तो वॉट नहीं लगाएंगे। सेकंड हो गया आपका, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, डिड, सब्जेक्ट, नॉट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और रेस्ट पार्ट है आपके पास, इसमें से आप लिख देंगे। इसका अब हम दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से इन दोनों से सेंटेंस रिलेटेड हैं, कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, बाकी हम एग्जांपल सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा ये है सेंटेंस, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे समझो। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, हमारा सेंटेंस क्या है, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो क्या करेंगे, हम इसको रूल देखेंगे। सबसे पहले डिड लगाएंगे, डिड लगा दिया जी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वे, तो दे लग दिया। नोट हो तो नोट नहीं दे रखा है तो नोट लगा देंगे, NOT। फिर क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना को क्या कहते हैं, प्ले। ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्रिकेट और रेस्ट पार्ट है नहीं हमारे पास, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसके पीछे। तो सेंटेंस बन के क्या तैयार हुआ, डिड दे नॉट प्ले दी क्रिकेट, डिड दे नॉट प्ले दी क्रिकेट। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो डिड दे नॉट प्ले दी क्रिकेट, बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट सेंटेंस, वह स्कूल क्यों नहीं जाती थी, वह स्कूल क्यों नहीं जाती थी। अब सेंटेंस इसको देखिए, यहाँ पे तो हमारा क्या था, तो ये क्या था हमारा फर्स्ट टाइप। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है, आने का मतलब क्या है, सेकंड टाइप है जी। क्या है बेटा, यहाँ पे हम ए लगाना भूल गया मैं, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा
सेकंड टाइप, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप हैं। उनमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रख देते हैं। वह स्कूल क्यों नहीं जाती थी, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, फिर डिड, फिर ही नहीं आएगा इसमें, सॉरी सी आएगा, क्योंकि जाती थी है तो लड़की है, तो वाई डिड सी नॉट, नहीं शब्द दे रखा है नॉट, गो टू स्कूल, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो टू स्कूल, ठीक है। वह स्कूल क्यों नहीं जाती थी, वाई डिड सी नॉट गो टू स्कूल। एक बार रिवीजन करो, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, सॉरी क्या शब्द शुरू में आता है, वाक्य के शुरू में आता है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिड लगाएंगे, वॉट नहीं लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर क्या शब्द शुरू में है तो इस तरह से है तो वॉट नहीं लगाएंगे। सेकंड टाइप, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो ये वाला रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या है वो, क्वेश्चन वर्ड है, डिड है, सब्जेक्ट है, नॉट हो तो लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट और क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस हमारा एग्जांपल ये था कि क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो डिड दे नॉट प्ले द क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। वह स्कूल क्यों नहीं जाती थी, तो व्हाई डिड सी नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और तो वीडियो में आप बने रहें, और अच्छी लगे तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, जो इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप भी है और सेकंड टाइप भी है। तो इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, समझिए। सबसे पहला सेंटेंस हमारा, तुम बाग में फूल क्यों नहीं तोड़ते थे, ठीक है। तुम बाग में फूल क्यों नहीं तोड़ते थे, तो क्यों से आपको पता चला कि ये कौन सा टाइप है, इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस का सेकंड टाइप है ये, ठीक है। तो सेकंड टाइप में क्या करते हैं, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लगाएंगे हम, क्या, वाई, उसके बाद क्या यूज करते हैं हम, डेड, सब्जेक्ट लगाएंगे बेटा, वाई डिड यू, फिर उसके बाद नॉट, वाई डिड यू नॉट, तोड़ना के प्लक, वाई डिड यू नॉट प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर इन द गार्डन, गार्डन में क्या होता है, बगीचा या बाग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मोहन गाने क्यों नहीं सुनता था, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी वाई, सबके साथ बेटा क्या लगाएंगे हम, डिड लगाएंगे, ठीक है। वाई डिड मोहन, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट, वाई डिड मोहन नॉट, सुनना की क्या, लिसन, लिसन द म्यूजिक, लिसन द म्यूजिक। मोहन गाने क्यों नहीं सुनता था, तो वाई डिड मोहन नॉट लिसन द म्यूजिक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या हम हिंदी में एक पत्र नहीं लिखते थे, ठीक है, क्या हम हिंदी में एक पत्र नहीं लिखते थे, तो सबसे पहले ये क्या आ रहा है, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, डिड, डिड वी, फिर लगाएंगे हम नॉट की अंग्रेजी, वाई डिड वी नॉट, वाई डिड वी नॉट राइट, राइट ए लेटर इन हिंदी, ठीक है, इन हिंदी। कैसे बनाया, डिड वी नॉट राइट ए लेटर इन हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, कि वे मैदान में दोस्तों के साथ कब खेलते थे, वे मैदान में दोस्तों के साथ कब खेलते थे, तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लगा दीजिए आप, व्हेन डेड, व्हेन डेड, फिर क्या लगाएंगे, दे, व्हेन डिड दे प्ले, प्ले विद फ्रेंड्स, with friends in the ground, in the ground, question mark। when did they play with friends, ठीक है, दोस्तों के साथ का क्या लगाएंगे, with friends, मैदान में तो in the ground। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या निकिता गणित के प्रश्न हल नहीं करती थी, तो क्या सबसे पहले आ रहा है इसमें, क्या सबसे पहले आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो क्या है हमारे पास, डिड, तो डिड निकिता नॉट, हल करना की क्या है, सॉल्व दी क्वेश्चन, सॉल्व दी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समझना महत्वपूर्ण है, एक बार आपने समझ लिया, जान लिया, एक बार आपको पता चल गया कि इसका रूल ये है, तो आगे जो सेंटेंस आप देखोगे, पढ़ोगे,
बुक्स में, तो आप आराम से उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन जब समझा ही नहीं तो उसको ट्रांसलेट कैसे ही करोगे। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझो। सबसे पहला सेंटेंस हमारा ये है कि तुम बाग में फूल क्यों नहीं तोड़ते थे। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है इसमें ये सेंटेंस है किसका। तो इसमें साफ पता चल रहा है ये थे आ रहा है इसमें। थे किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ये आप ध्यान रखिए, था आ ई ए या ये किस में आते हैं, हमारे पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। जिसमें हमारा काम, तुम बाग में फूल क्यों नहीं तोड़ते थे, तो पास्ट की बातें होती हैं इसमें। ठीक है, तोड़ते थे ये हमको पता चल गया, पास्ट इंडेफिनिट है। अब हमको ये पता करना है कि ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है। वो कैसे पता चलेगा, वो दो दो अभी रूल बताए हैं आपको। क्या, एक तो क्या शब्द शुरू में आता है तो वो फर्स्ट होता है, जिसमें प्रश्नवाची शब्द बीच में आए तो वो सेकंड टाइप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो यहाँ पे प्रश्नवाची शब्द बीच में दे रखा है, इसका मतलब ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप का मीन्स है कि सबसे पहले इसी की अंग्रेजी हम यहाँ पे लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई डिड, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट पार्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वाई डिड यू नॉट प्लग दी फ्लावर इन द गार्डन, बन गया वाई डिड यू नॉट प्लग दी फ्लावर इन द गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो कि मोहन गाने क्यों नहीं सुनता था। मोहन गाने क्यों नहीं सुनता था, तो सबसे पहले देखेंगे आप था और इंटरोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। तो व्हाई डिड मोहन नॉट लिसन द म्यूजिक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये है कि क्या हम हिंदी में एक पत्र नहीं लिखते थे। क्या हम हिंदी में एक पत्र नहीं लिखते थे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिड लगाएंगे, क्योंकि क्या है ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। तो डिड वी नॉट राइट ए लेटर इन हिंदी। ठीक है, डिड वी नॉट राइट ए लेटर इन हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस, वे मैदान में दोस्तों के साथ कब खेलते थे, तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लगा देंगे हम यहाँ पे, व्हेन डिड दे प्ले विद फ्रेंड्स इन द गार्डन, ग्राउंड, ग्राउंड में से होता है मैदान। ठीक है, तो दोस्तों के साथ विद फ्रेंड्स इन द ग्राउंड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या निकिता गणित के प्रश्न हल कर नहीं करती थी, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, तो डिड लगा देंगे, डिड निकिता नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। और एक सेंटेंस आप नोट करोगे HW में, वह रसोई में पकवान कैसे बनाती थी। ये सेंटेंस आपका HW रहेगा। ये सेंटेंस आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में रखोगे इसका आंसर, मीन्स इसको इसकी इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करके बतानी है। ठीक है, सेंटेंस आपके पास, वह रसोई में पकवान कैसे बनाती थी। ठीक है, आपने सीख लिया ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो को अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।